हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे फाइटोप्थोरा के बारे में, और अपन ने डिस्कस किया था इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि फेवरेबल कंडीशंस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है। या तो वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया, और जो स्पोरेंजियम होता है वो दो तरह से जर्मिनेट करता है। या तो वो उसका डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है या वो इनडायरेक्टली जर्मिनेट करता है। डायरेक्ट जर्मिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरेंजियम बनता है वो जर्म ट्यूब के द्वारा इन्फेक्शन कॉज करता है, और जर्म ट्यूब से ही पूरे होस्ट सेल के अंदर माइसीलियम बनता है, और वो माइसीलियम वापस लोअर एपिडर्मिस की तरफ लोअर एपिडर्मिस को पियर्स करके बाहर आकर वापस वो नए स्पोरेंजिया बनाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है फाइटोथोरा के स्पोरेंजिया का। इसमें जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एट 12 डिग्री सेंटीग्रेड द स्पोरेंजियम बिहेव्स लाइक अ जू स्पोरेंजियम। जो स्पोरेंजियम आप देख रहे हैं आप, ए स्पोरेंजियम है। ये डायग्राम जो है ये देखिए, ये क्या है, स्पोरेंजियम है। लेकिन इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में इट विल बिहेव, बी डायग्राम आप देख रहे हो, इट विल बिहेव लाइक जू स्पोरेंजियम। इसको जू स्पोरेंजियम कहते हैं बिकॉज इसमें जू स्पोर्स बनते हैं। इट्स मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म क्लीव्स इनटू 5 to 8 यूनिन्यूक्लियेट डॉटर प्रोटोप्लास्ट। अब आप बी डायग्राम देख रहे हैं कि जो स्पोरेंजियम जो है वो मल्टी न्यूक्लियेट है, और इसका जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट में वो छोटे छोटे 5 to 8 यूनिन्यूक्लियेट डॉटर प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दीज मेटामॉर्फोज इनटू बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। और ये जो हैं धीरे धीरे मेटामॉर्फोस होकर, इनके मेटामॉर्फोसिस के द्वारा इनकी शेप चेंज हो जाती है और ये नया फॉर्म ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं जूस्पोर। ये आप सी डायग्राम देख रहे हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है, डॉटर प्रोटोप्लास्ट, वो इसने जूस्पोर्स का फॉर्म ले लिया है। ऑफ द टू फ्लैजिला, और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं जूस्पोर्स जो हैं। आप दो फ्लैजिला देख रहे हैं। इसमें एक फ्लैजिला जो है वो तो टिंसिल टाइप का होता है, जो आप हेयरी छोटा वाला देख रहे हैं, और दूसरा बड़ा जो होता है दैट इज़ द विप्लैश टाइप। और द फ्लैजिला अराइज फ्रॉम द डिप्रेशन ऑन द कॉन्केव साइड। कॉन्केव साइड पे जो डिप्रेशन है वहाँ से फ्लैजिला अराइज होते हैं। द जूस्पोर्स आर सेट फ्री इन अ ग्रुप by bursting the apical papilla into vesicle, and no vesicle is formed in Phytophthora infestans. Phytophthora infestans में क्या होगा, प्रेशर के द्वारा डायरेक्टली जो जू स्पोर्स हैं वो एपिकल पार्ट से स्पोरेंजियम के, वो जू स्पोरेंजियम के बाहर आ जाते हैं। एल्सनर और वैंडर ने 1970 में investigated the ultra structural changes during the sporangial differentiation and germination of Phytophthora infestans. They observed that the mature sporangium has a basal plug and is easily detachable. It has a wall nearly 0.3 micron thick, which appears to be faintly layered. The multinuclear cytoplasm of the mature sporangium, besides the usual organelles typical of the immature sporangium and vegetative hypha, contains paired basal bodies associated with the nuclei, membrane-bound packets of microtubules, and several types of vacuoles. The chief among the latter are the cleavage vacuoles and the flagellar vacuoles. Both are concerned with the cleavage of the sporangial protoplast into zoospores. The cleavage vacuoles, which outnumber others, are at first randomly distributed in the cytoplasm. They are considered to originate from the dictyosomes. Each cleavage vesicle measures 0.5 to 1 micron and is lined by a unit membrane. Prior to zoospore differentiation, there is rearrangement of the cleavage vacuoles. They become arranged radially, equidistant from the neighboring nuclei, approximating the future planes of cytokinesis. The flagella containing vacuoles are arranged along the sporangial wall, axially adjoined to the paired basal bodies. At the time of zoospore differentiation, the margins of flagellar vacuoles fuse with the coalescing cleavage vacuoles. The membranes of this system eventually fuse with the plasma membrane
delimiting uninuclear daughter protoplast and freezing flagella which lie between the plasma membrane and sporangial wall. Each daughter protoplast subsequently metamorphoses into a biflagellate zoospore. Indirect germination of sporangium through the intervention of zoospores is an example of the retention of an ancestral character. Phytophthora is a terrestrial fungus. Reproduction by zoospores is a primitive feature in its life cycle. Direct germination is considered an evolutionary adaptation. The sporangia, which are washed into the soil, germinate and infect the tubers. जो स्पोरेंजिया सॉइल में गिर जाते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं, वो वहीं पर ही जर्मिनेट होते हैं और इन्फेक्शन किसको करते हैं? ट्यूबर्स को इन्फेक्शन, आलू के ट्यूबर्स को ट्यूबर्स पर इन्फेक्शन करते हैं. एज द रिजल्ट द ट्यूबर्स में रॉट बाय हार्वेस्ट टाइम और रॉट ड्यूरिंग द स्टोरेज. इसी वजह से क्या होता है, हार्वेस्टिंग टाइम पे या स्टोरेज के टाइम पर जो ट्यूबर्स होते हैं वो उनमें रॉटिंग हो जाती है, सड़ने लगते हैं. अंडर फेवरेबल कंडीशंस a number of asexual generations may be produced in one growing season. अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो कई सारी एसेक्सुअल जनरेशंस क्या कहती हैं बन जाती हैं, प्रोड्यूस होती हैं एक ग्रोइंग सीजन में. दिस रिजल्ट्स इन रैपिड प्रोपेगेशन ऑफ द पैथोजन एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज एट इट्स अमेजिंग स्पीड कॉजिंग सडन एंड डिज़ास्ट्रस एपिडेमिक. और इसी वजह से क्या होता है, ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है और एपिडेमिक हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़. एंड इट कॉजेज डिजास्टर बिकॉज इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट एंड इट कॉजेज द डिज़ास्ट्रस एपिडेमिक. नाउ फिगर जी आप देख रहे हैं, ये जो है दैट इज़ द जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर. Germination of zoospore and the infection in the host. इसमें देखिए आप जो द लिबरेटेड जूस्पोर जो है, जो आप डी डायग्राम देख रहे हैं, लिबरेटेड जूस्पोर जो बना, इट बिकॉज इट हैज़ गॉट फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला हैं इसमें, तो इट कैन स्विम. सो इट स्विम अबाउट एक्टिवली इन अ सरफेस फिल्म ऑफ वाटर फॉर सम टाइम एंड देन कम टू रेस्ट. उसके बाद क्या होगा, वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, वाटर में करेगा एंड सम टाइम एंड देन कम टू द रेस्ट. ईच क्वीसेंट जूस्पोर रिट्रैक्ट्स इज फ्लैजिला एंड मे एंसिस्ट. और हर जो जूस्पोर है वो अपने फ्लैजिला को रिट्रैक्ट कर देता है, हटा देता है, एंड इट मे ऑल्सो एंसिस्ट. द एंसिस्टेड जूस्पोर then germinates by putting out a special short hypha called the germ tube. F डायग्राम आप देख रहे हैं, ये क्या करता है जूस्पोर, ये मतलब ई डायग्राम आप देख रहे हैं, इसने जूस्पोर ने क्या किया है, अपने फ्लैजिला को रिमूव कर दिया है, रिट्रैक्ट कर दिया है और गोल बन गया है. और इसमें के बाद सिस्ट बन जाती है चारों तरफ से. और इसके बाद क्या होगा, जो ये जूस्पोर जो होगा जर्मिनेट करेगा, आप एफ डायग्राम देख रहे हैं, बाय प्रोड्यूसिंग अ शॉर्ट हाइफा, छोटा सा हाइफा, इसको हम बोलते हैं जर्म ट्यूब. इसके द्वारा ये जर्मिनेट करता है. फॉर्मेशन ऑफ एन एप्रीसोरियम एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन होता है. अब आप देखिए कि इसमें एक छोटा सा एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है फ्लैजिला पे, जिसको हम बोलते हैं एप्रीसोरियम. और इन्फेक्शन से पहले क्या होता है, कुछ फंजाई में एप्रीसोरियम बनता है. द जर्म ट्यूब एज इट ग्रोस ओवर द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ एंड क्लोजली अदर्स टू इट प्रोड्यूसेस अ फ्लैटन प्रेसिंग ऑर्गन द एप्रीसोरियम. अपने टिप के ऊपर क्या होगा, जैसे लीफ के ऊपर ये जर्मिनेट कर रहा है जूस्पोर, तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर को जर्म ट्यूब बनाने के बाद और ये मूव करेगा एपिडर्मिस के ऊपर, देन इट विल फॉर्म द एप्रीसोरियम इसके टिप के ऊपर. फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द एप्रीसोरियम अराइजेज अ फाइन ट्यूबुलर पैग लाइक आउटग्रोथ, द इन्फेक्शन हाइफा. अब ये क्या करता है, आप देखिए डायग्राम में भी क्या करेगा, ये पहले तो क्या होगा, जर्म ट्यूब बनेगी, जूस्पोर जर्म ट्यूब बनाएगा, वो लीफ के ऊपर थोड़ी देर मूव करेगी और उसके बाद
इसके टिप पोर्शन पे एप्रीसोरियम बनेगा। एप्रीसोरियम क्या करेगा, एक इन्फेक्शन हाइफा बनेगा या पैग लाइक आउटग्रोथ बनाएगा, जो कि क्या होता है, इट गेट एंट्री इनटू द होस्ट सेल थ्रू द स्टोमेटा। और वो क्या करता है, या तो स्टोमेटा के थ्रू एंट्री होती है या फिर इट पियर्सेस द क्यूटिकल एंड फोर्सेस इट्स वे थ्रू द एपिडर्मिस इनटू द होस्ट टिश्यू टू ब्रिंग अबाउट इन्फेक्शन। और इससे क्या होगा, उस होस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ज़ूस्पोर जो होता है वो क्या करेगा, इंसिस्ट होकर वो इट विल form the germ tube, and this germ tube will move for certain time on the epidermis of the leaf, of the host leaf, and then it will form aprisorium. Aprisorium will form the infection peg or the infection hypha, which pierces into the host cell, it pierces the cuticle and it gets entry into the host cell and it divides profusely, forming the hypha and becomes mycelium, or is and this brings about the infection in the host cell, host plant. According to Hall and Sutter 1976, penetration occurs either through the stomata और डायरेक्टली थ्रू द एपिडर्मिस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाइफा का इन्फेक्शन होता है, हाइफा जो होता है जर्म ट्यूब होती है, वो या तो डायरेक्टली स्टोमेटा के थ्रू एंट्री करेगी होस्ट सेल में, होस्ट टिश्यू में, या फिर इट विल गेट फोर्सफुली बाय द cuticle, through the cuticle. The wall of the epidermal cell is hardly deformed at the penetration site. The presence of some electron-dense discoloration around the penetration site indicates enzymatic activities. Within the host tissue, अब host tissue के अंदर क्या होगा, the invading hypha forms the mycelium। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या बनाएगा, हाइफा क्या बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा। और ये हाइफा जो माइसीलियम होगा वो भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ सीनोसेटिक, इट इज़ इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरसेल्यूलर, एंड it will form the haustoria. After penetration, a plug is often recognizable in the hypha at the level where it enters the host. और क्या होगा, haustoria बनेगा। और ओकेजनली क्या होता है, जो जर्म ट्यूब होता है वो पेनिट्रेट करता है थ्रू स्टोमेटा। So this was about the indirect germination of the sporangium by the formation of zoospores. So this was all about the asexual type of reproduction.